बड़ी खबर है, पी चिदम्बरम का बयान आ गया है। वो कह रहे हैं कि मुझे कोई हैरानी नहीं, सरकार दोबारा 1000 के नोट जारी कर देगी, सरकार 1000 के नोट जारी कर देगी, मुझे कोई इसमें हैरानी नहीं, पी चिदम्बरम ये कह रहे हैं। और 2000 के नोट का इस्तेमाल कम था, ये होना ही था, और 500 और 1000 के नोट पर गलत फैसले को ढकने के लिए 2000 का नोट लाया गया है। पी चिदम्बरम, कांग्रेस पार्टी का बड़ा हमला नोट बदली को लेकर। देखिए, नोटबंदी नहीं है, नोट बदली है, नोट वापस लिए जा रहे हैं। 4 महीने का पर्याप्त आपको समय दिया गया है, 130 दिन का आपके पास समय है, आप चाहें जितना मर्जी पैसा आप बैंक में डिपॉजिट करा सकते हैं विद केवाईसी, जितना मर्जी पैसा। 20,000 वाली लिमिट इस पर लागू नहीं होती। हालांकि कांग्रेस पार्टी हमला कर रही है, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि दरअसल वो गलत फैसला था नोटबंदी का, 500 और 1000 के नोट पर गलत फैसले को ढकने के लिए 2000 का नोट लाया गया है। और यही सवाल मैंने भी पूछा था, जो हमने पहले भी पूछा, ये सवाल उठेंगे कि मतलब इस कदम से फिर फायदा क्या हुआ, मतलब पहले लाने की क्या जरूरत थी जब वापस लेना था, कांग्रेस पार्टी ये पूछ रही है। हालांकि इसको लेकर क्लैरिफिकेशन ये बार बार आ रहा है कि तब करेंसी की बहुत ज्यादा जरूरत थी जब नोटबंदी हुई थी, जो उस डिनोमिनेशन के वो करेंसी मार्केट में अवेलेबल नहीं थी। अश्विनी तनेजा, अच्छा ये सारे सवाल एक बार ये सवाल रखिए स्क्रीन पर, ये सवाल, अच्छा ये जितने भी सवाल हैं एक बार मैं अश्विनी जी आपके पास आ रहा हूं। देखिए, जो आपके जहन में सवाल है ना, अगर आपके पास 2000 का नोट है तो 23 मई नोट बदलने की आखिरी तारीख, सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, अगर आपके पास 2000 के नोट है तो 23 मई नोट बदलने की तारीख है, 23 मई से शुरुआत होगी, 30 सितंबर तक नोट बदलने की सीमा है, यह मैं जानकारी दे रहा हूं, मतलब 130 दिन, एक बार में बदलने की सीमा है 10 नोट बदलने की, एक्सचेंज की, डिपॉजिट इतना मर्जी करा सकते हैं। 2000 के नोट फिलहाल वैध है, अगर आपको लग रहा है लीगल टेंडर नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है, 2000 के नोट फिलहाल वैध है। अगर आपके पास 2000 का नोट है, अगर इक्का दुक्का है किसी के पास, तो फिर वो लीगल टेंडर हैं, पैनिक की कोई जरूरत नहीं है। ये सारे सवाल के जवाब इस वक्त आपके साथ टीवी स्क्रीन पर है। मेरे साथ अश्विनी तनेजा भी जुड़ चुके हैं। अश्विनी जी, बार बार ये सवाल उठेगा जो कांग्रेस पार्टी पूछ रही है, फिर लाने की जरूरत क्या थी जब वापिस ही लेने थे? देखिए, अब ये तो जो हमारे साथ बिहार के, एक मिनट आ रहा हूं अश्विनी जी, हमारे साथ बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी एक्सक्लूसिव लाइव हैं इस वक्त हमारे साथ। सुशील जी, मेरे ख्याल से आप तो शुरुआत से कह रहे थे 2000 के नोट वापस होने चाहिए, अगर मैं गलत नहीं हूं सुशील जी? जी, मैंने राज्यसभा में 0 आवर में उठाया था जी कि 2000 नोट की प्रिंटिंग बंद हो गई, मार्केट से गायब है, होर्डिंग में इस्तेमाल हो रहा, ब्लैक मनी में इसका इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए इसको फेज आउट कर देना चाहिए। मैं नोटबंदी के पक्ष में नहीं था, और आपने अच्छा शब्द प्रयोग किया है, ये नोट बदली है। और देखिए, जो कांग्रेस के लोग जो सवाल उठा रहे कि इसकी आवश्यकता क्या थी, तो इसका उत्तर तो आपने अभी दिया कि जब नोटबंदी हुई उसमें 500 और 1000 रुपए के नोट को बंद किया गया और तुरंत नए नोट छापकर 500 1000 वापस करना मुश्किल था, और इसलिए 2000 के नोट को तत्कालिक राहत के रूप में लाया गया था। और जिस नोट की छपाई भी 2018-19 से बंद पड़ी है और बाजार में कहीं इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, इसलिए जो भी लोग छिपा के रखे हुए थे उनको एक मौका दिया गया है कि आप बैंक में जाकर बदल लीजिए, बैंक में जमा कर दीजिए, ताकि भविष्य में 2000 का जो नोट वो पूरी तरह से मार्केट से समाप्त हो जाए। और देखिए, अगर अमेरिका, यूरोप, दुनिया में कहीं भी 100 से ज्यादा का बड़े डिनोमिनेशन के नोट नहीं है। अगर अमेरिका, रूस, जर्मनी, जापान अगर 100 के डिनोमिनेशन से काम चला सकता है, तो भारत आज जो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, उसको 2000 के नोट की आवश्यकता क्या है? और चिदम्बरम साहब जो सवाल करें, एकदम बेतुका सवाल है कि 1000 रुपए का नोट ले आएंगे। ये तो वही चिदम्बरम साहब है जो कोविड के समय में सुझाव दे रहे थे भारत सरकार को कि नोट छापिए, जितना छाप सकते हैं और लोगों को दीजिए, और आज अमेरिका उसका परिणाम भुगत रहा है। अगर चिदम्बरम साहब की बात को मानकर अगर हम लोगों ने भी नोट छापकर लोगों को बांटा होता, तो आज महंगाई पता नहीं 20-25% कहां तक पहुंच गई होती। तो इसलिए देखिए, ये नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने काले धन पर एक और प्रहार किया है। इसलिए नोटबंदी का जो बचा कुचा काला धन बचा हुआ था, इस प्रक्रिया के बाद वह प्रक्रिया पूरी हो गई, और समय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। हाँ, कुछ बड़े राजनेताओं को, कुछ इंडस्ट्रिस्ट को, कुछ बड़े बिजनेसमैन को, कॉन्ट्रैक्टर्स को, जिन लोगों ने होर्डिंग कर रखा था, उनको दिक्कत हो सकती है, लेकिन एक विंडो खोल के रखा गया है। उद्देश्य ये है, ये नोटबंदी उद्देश्य नहीं है, नहीं तो होता कि आज रात के बाद 2000 का नोट ये लीगल टेंडर नहीं रहेगा। तो लीगल टेंडर रहेगा, लेकिन जिनके पास 2000 का नोट है उनको समय दिया गया है कि वो बैंकों में जाकर उसको जमा कर सकते हैं, उसको बदल सकते हैं।
ताकि वो नोट बर्बाद ना हो जाए। लेकिन 23 सितंबर या 30 सितंबर के बाद सर्कुलेशन में कहीं 2000 का नोट आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। अच्छा सुशील जी, फिर मेरा एक सवाल है, आपने बोला ब्लैक मनी था 2000 के नोट की वजह से मार्केट में, तो फिर ये विपक्ष सवाल पूछेगा जो पहली नोटबंदी हुई थी उसका मकसद ब्लैक मनी को इकोनॉमी से फ्लश आउट करना था, तो फिर क्या वो नोटबंदी जो पहले की गई थी वो अपने मकसद में उस तरह कामयाब नहीं हो पाई? फिर ये मानना होगा शायद। मैंने उत्तर दिया ना आपको कि भाई जब 500 और 1000 के नोटों को बंद किया गया तो उसके बदले नए नोट छाप कर देना था। इतने कम समय में नए नोट छाप कर एक्सचेंज करना संभव नहीं था, इसलिए 2000 का नया नोट लाया गया और दिया गया, मार्केट के अंदर बाजार में लाया गया। लेकिन मैंने पहले कहा कि 2018-19 से ही 2000 के नोट की प्रिंटिंग बंद हो गई। इसलिए जो कांग्रेस के लोग सवाल कर रहे, एकदम बेतुका सवाल कर रहे हैं कि पहले लाया क्यों गया, तो मैंने तो पहले ही जवाब दे दिया कि इमरजेंसी में तत्काल लोगों को राहत देने के लिए, चूंकि लंबी लंबी लाइन लगी थी और उतनी बड़ी मात्रा में 500 और 1000 रुपए के नोट छापकर लोगों को बदले में देना संभव नहीं था, और इसलिए 2000 का नोट मार्केट के अंदर लाया गया। और अब जब वो प्रिंटिंग बंद पड़ी है तो बचा खुचा जो नोट लोगों के घरों के अंदर है तो वो भी बैंकों में जमा हो जाए, ताकि सितंबर के बाद 2000 का नोट जो है ये और समाप्त हो जाए, कहीं मार्केट में दिखाई नहीं पड़ेगा। इसलिए बहुत अच्छा निर्णय है, और ये ब्लैक मनी पर, काले धन पर एक बड़ी चोट है। क्योंकि आज भी आप देखते होंगे, अगर 10 लाख रुपया लेके जाना है, एक छोटे रुमाल के अंदर 5 गड्डी रख लिया और लेकर चले गए। अब तो 500-500 का नोट लेके जाना पड़ेगा, अब तो सूटकेस में बंद करके ले जाना पड़ेगा। तो काले धन को ले जाना जो है, कैश को ले जाना एक बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। और देखिए, जब देश डिजिटल इकोनॉमी की ओर बढ़ रहा है और आज हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, अब तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी और डिजिटल ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, और ग्रामीण क्षेत्र में तो 2000 का नोट है ही नहीं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इस नोट बदली से गरीब आदमी को कोई नुकसान नहीं होगा, गांव देहात में कोई परेशानी नहीं होगी, जो मध्यम वर्गीय लोग हैं वो भी कोई परेशान नहीं होंगे। थोड़ी बहुत परेशानी केवल कुछ बड़े लोगों को और इसके कारण हो सकती है। तो मैं इसको जरा एक आखिरी सवाल से पूछ रहा हूं सुशील जी, आपकी बातों को अगर मैं कोट करूं तो ये नोटबंदी तो नहीं, एक तो नोट बदली है, नंबर 1। नंबर 2, मैं इसको ब्लैक मनी पर सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 2 कह सकता हूं, क्योंकि सिर्फ 10% सर्कुलेशन में थे 2000 के नोट, 10% मार्केट में सर्कुलेशन। जो जिन्होंने होर्डिंग की हुई है, जिनके पास ब्लैक है, उनके लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। जी, वो ठीक है, आप इसको सर्जिकल स्ट्राइक 2 कह सकते हैं। लेकिन देखिए, इसके अंदर लोगों को एक मौका दिया गया है कि आप ले जाकर बैंकों में उसको जमा कर सकते हैं, तो इसलिए आप इसको सर्जिकल स्ट्राइक 2 भी कहना कितना उचित होगा। सुशील जी एक मिनट रुकिए, सुशील जी एक मिनट, मैं माफी चाहूंगा, एक मिनट रुकिए, मैं आपके पास आ रहा हूं, मुझे एक रिएक्शन आपका चाहिए बताते हुए। सिद्धारमैया कर्नाटक के जो अभी अभी नए नए मुख्यमंत्री बन रहे हैं, उनका एक बड़ा बयान आ गया, बड़ी खबर है। एक मिनट सुशील जी रहिएगा, रिएक्शन लूंगा। बड़ी खबर है, कांग्रेस पार्टी के नेता, कर्नाटक के होने वाले मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा, फिर जारी क्यों किया 2000 का नोट? क्यों जारी किया गया 2000 का नोट? सरकार अपनी नीतियों में स्पष्ट नहीं है। फिर जारी क्यों किया गया 2000 का नोट और सरकार अपनी नीतियों पे स्पष्ट नहीं है? सुशील जी एक आखिरी रिएक्शन आपका। नहीं, मैंने तो बता दिया ना क्यों 2000 का नोट लाया गया, क्योंकि 500 और 1000 रुपए के नोट को जब बैन किया गया, लोगों को उसके बदले में नोट देना था और छोटे नोट उपलब्ध नहीं थे और लंबी लंबी लाइन लगी थी। पूरे देश का क्या माहौल था आपको पता है। तो तत्काल राहत देने के 2000 का नोट लाया गया। सिद्धारमैया जी, आप तो अर्थशास्त्री भी हैं, आपको अर्थशास्त्र का ज्ञान है क्या? इतनी सामान्य बात समझ में नहीं आ सकती सामान्य आदमी को कि 2000 नोट का क्यों लाया गया? इनको तो हर बात का विरोध करना है। तो देखिए, जो लोग विरोध करने के लिए विरोध करते हैं, उनका विरोध अपनी जगह पर है, लेकिन ये निर्णय बड़ा ऐतिहासिक निर्णय है और काले धन पर दूसरा सर्जिकल स्ट्राइक है। ब्लैक मनी पर एक और सर्जिकल स्ट्राइक। सुशील मोदी, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता हमारे से जुड़े। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कांग्रेस सवाल उठा रही है, फिर 2000 का नोट लाने की जरूरत ही क्या थी? पी चिदम्बरम ने सवाल उठाया 500 और 1000 के नोट जो बंद किए गए, तो उस गलत फैसले को ढकने के लिए यह ऑर्डर निकाला गया जिसमें 2000 के नोट लीगल टेंडर रहेंगे, लेकिन अब उनको वापस लिया जा रहा है। अश्विनी जी इस वक्त हमारे से जुड़ चुके हैं, लेकिन उससे पहले आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज का भी रिएक्शन आ गया, वो भी सवाल उठा रहे हैं। पूरा विपक्ष अब हमलावर है नोटबंदी को लेकर। सौरभ भारद्वाज, आम आदमी पार्टी के नेता, वो ये कह रहे हैं कि 2000 का नोट जो लाया गया था, फिर वो क्यों लाया गया था, इस कदम का फिर क्या फायदा होगा, वो सवाल पूछ रहे हैं। आम आदमी पार्टी नोटबंदी की थी तो लाखों की जान गई। आम आदमी पार्टी, सौरभ भारद्वाज,
नोटबंदी का कुछ फायदा नहीं हुआ। बताइए अश्विनी जी, आप बोलिए सर, माफी चाहूंगा देरी से आपके पास आया। अश्विनी जी देखिए, इस तरह से अभी बात को पूरी तरह समझे बिना सरकार की क्या नीति है, हम सिर्फ सवालों के घेरे में लाके खड़ा करते हैं सरकार को, वो तो ठीक नहीं होगा। परेशानियां जरूर होंगी लोगों को, लेकिन हम ये मान लें कि परेशानियां करने के लिए किया गया ऐसा तो नहीं है, क्योंकि जो सर्कुलर में लिखा हुआ है, नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि ये जो क्लीन पॉलिसी है, क्लीन नोट पॉलिसी, उसकी वजह से ये किया जा रहा है। प्लस इसके अलावा जो और बातें हैं वो ये है कि 2000 का नोट सर्कुलेशन से काफी बाहर हो गया था, काफी कम कर दिया था और काफी कम परसेंटेज बची हुई थी। इसकी जो एक्सपायरी है वो खत्म होने वाली थी। और मुझे लगता है जो बात कही नहीं गई है वो ये है कि शायद सरकार नहीं चाहती कि इतने बड़े अमाउंट का नोट सर्कुलेशन में रहे। अश्विनी जी माफी चाहूंगा, एक और रिएक्शन आ गया, बड़ी खबर बताना जरूरी है अश्विनी जी। और जयराम रमेश का रिएक्शन आ गया है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से जयराम रमेश का रिएक्शन आ गया है। जयराम रमेश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला, 2000 का नोट लाना तुगलकी फरमान, 2000 का नोट लाना तुगलकी फरमान था। विश्वगुरु पहले करते हैं फिर सोचते हैं, विश्वगुरु पहले करते हैं फिर सोचते हैं। बड़ा हमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, 2000 का नोट लाना तुगलकी फरमान था। यह सवाल बार बार कांग्रेस पार्टी पूछ रही है, जब वापिस से लेना था तो लाए क्यों, लाने की क्या जरूरत थी, क्या फायदा हुआ। विपक्ष की तरफ से हमला बोला जा रहा है, बीजेपी की तरफ से, एक्सपर्ट्स की तरफ से कहा जा रहा है कि वो लाया गया था क्योंकि उस वक्त रिक्वायरमेंट थी डिनोमिनेशन का सप्लाई। अब क्योंकि डिनोमिनेशन का सप्लाई मार्केट में पर्याप्त था, इसलिए अब उसको वापस लिया जा रहा है। ये क्लीन नोट पॉलिसी के तहत पहले भी लिया गया है अश्विनी जी, ये फैसला पहले भी लिया गया है, ये नॉर्म है। बड़ी संख्या में अमाउंट चाहिए थी और इतने सारे नोट्स प्रिंट नहीं हो सकते थे, 2000 का नोट लाया गया। ठीक, हो सकता है इसलिए भी लाया गया हो जिससे कि एक जगह सारा काला धन इकट्ठा हो जाए, कुछ भी कारण हो सकता है। अब वो सारी चीजें डिक्लेयर की नहीं जा सकती हैं, कुछ चीजें डिक्लेयर की जाएंगी और मुझे लगता है समय रहते सरकार सारी सवालों का जवाब देगी। तो फिलहाल जो समझ में आ रहा है वो यही समझ में आ रहा है, क्लीन नोट पॉलिसी है, काले धन को इकट्ठा करना है, काउंटर फीट जो नोट्स इकट्ठे हुए हैं उनको क्लीन करना है, टेररिज्म के लिए जो फंड्स इकट्ठे हुए हैं उनको क्लीन करना है। ये बातें समझ में आ रही हैं। इसके अलावा जो पूरी स्कीम है वो धीरे धीरे सारी क्लियर हो जाएगी। जैसा कि आप बता चुके हैं कि नोट्स अभी लीगल टेंडर हैं, तो नोट ऐसा नहीं है कि करेंसी से बाहर हो जाएगा। हाँ, आपको बैंक में जमा कराना है तो जितना मर्जी आप जमा कराइए, उसके अपने जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, जो कानून है वो फॉलो होगा उसमें। आपको एक्सचेंज करना है तो 20,000 रुपये तक कर सकते हैं। 23 मई से शुरू हो जाएगा एक्सचेंज, ठीक, लेकिन 30 सितंबर तक जमा कराने की प्रक्रिया जारी रहेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है, दो बड़ी बातें हैं, दो बड़ी बातें। एक तो ये जो अश्विनी जी बता रहे हैं, और सबसे बड़ा सवाल यही था कि भाई कितने आप जो हैं 20,000 एक्सचेंज कर सकते हैं, डिपॉजिट की कोई सीमा नहीं है। और लक्ष्मण जी, एक सवाल मैं आपसे ले रहा हूं, क्योंकि 2014 में भी 2005 में जो आखिरी बार करेंसी छपी उसको वापस लिया गया था 13-14 में। ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। बिल्कुल, सरकार समय समय पे, ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये सरकार समय समय पर करेंसी वापस लेती है और अलग अलग वजहों से लेती है। कई बार से करेंसी में सिक्योरिटी फीचर ऐड करना पड़ते हैं, कई बार उसको और व्यवस्था दुरुस्त करनी पड़ती है। एक करेंसी का अपना एक लाइफ साइकिल होता है, वो 4 से 5 साल होता है। और जब 2017 में 2000 का नोट लाया गया था तो उसके बाद से देखो तो 5 साल का साइकिल एक बंद हो चुका है। और 2000 के नोट लगाने का जो मकसद था तत्काल नकदी व्यवस्था में जारी करना, वो भी मकसद पूरा हो चुका था। इसलिए सरकार ने इसको वापस लेने का फैसला लिया है। और ये इसको बिल्कुल, चूंकि नोटबंदी हुआ था पिछले दिनों तो लोग उससे जोड़कर देख रहे हैं, उससे जोड़कर देखने की जरूरत नहीं है। ये नियमित प्रक्रिया का एक हिस्सा है कि सरकार ने नोट वापस लिए और फिर दूसरे नोट आएंगे, दूसरे डिनोमिनेशन के नोट आ रहे हैं, तो उसको लेकर के घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास नोट पड़ा है 30 सितंबर तक नहीं जमा कर पाए तो रिजर्व बैंक के पास विंडो होता है, वहां जाकर अपना पैसा एक्सचेंज करिए, कोई दिक्कत नहीं है। शरद कोहली इस वक्त हमारे साथ हैं। शरद कोहली, मतलब फिर इसको नोटबंदी क्यों ना कहा जाए, इसको नोट बदली कहा जा रहा है, लेकिन अल्टीमेटली होगा ये कि नोट तो बंद हो जाएंगे ना, अब कोई लेगा नहीं, कोई अब मार्केट में आप जाएंगे कोई 2000 का नोट तो लेगा नहीं, अब तो आपको बैंक में ही जाना पड़ेगा। तो एक तरीके से बंद तो हो गए अब नोट इस्तेमाल, लीगल टेंडर रहेंगे। बिल्कुल बंद पे देखिए है, जब 500 और 1000 की वो 8 नवंबर को 8 बजे जो अनाउंसमेंट हुई थी 2016 में, आप उसको याद करें, उसमें आपको कहा गया था कि 500 और 1000 के नोट आप बैंक में जमा करें वरना ये बेकार है। एक तो ये फर्क है, यहां पर आपको इसको बदली करने को भी ऑप्शन दी जा रही है, इसलिए मैं इसको नोटबंदी नहीं कहता हूं, पहली बात। दूसरी बात, मुझे लग रहा है चिंता उन धन्ना सेठों को होनी चाहिए जिनकी तिजोरियों में अमन इस समय गड्डियों की गड्डियां रखी होंगी और वो नोट जमा तो कराएंगे नहीं,
वो कितनी बार 10-10 नोट लेके अपने घर वालों को भेजेंगे, सबको लोगों को इकट्ठा करेंगे, नहीं, भैया 10 डिपॉजिट मेरे की कोई ले जाओ, लिमिट नहीं है। 10 मेरे आप बदल लाओ, 10 मेरे आप बदल लाओ, तुम इस बैंक में चले जाओ, तुम उस बैंक में चले जाओ। नहीं, उन डिपॉजिट धन्ना की कोई लिमिट सेठों नहीं है को शरद जी। चिंता करने की बात है, बिल्कुल। डिपॉजिट की लिमिट नहीं अमन। है, डिपॉजिट की कोई लिमिट नहीं है, एक्सचेंज की लिमिट है 10 नोट मतलब 20,000 मैक्सिमम एक बार में, वो भी एक बार में। लेकिन डिपॉजिट की कोई लिमिट नहीं है, जितना मर्जी चाहे जमा डिपॉजिट करा की कोई सकते हैं, केवाईसी विद केवाईसी अगर वाइट है। देखिए, डिपॉजिट की लिमिट इसलिए नहीं है क्योंकि कैश का मतलब जरूरी नहीं कि काला धन हो। कुछ लोग घर पे कैश रखते हैं, मान लीजिए मुझे इमरजेंसी लक्ष्मण के जी लिए कुछ कह कैश रहे हैं, एक मिनट चाहिए, सर, एक मिनट, लक्ष्मण तो जी मैं कुछ तो कह रहे हैं, उसको- कोई अपडेट है शायद। लक्ष्मण जी बताइए क्या कह रहे हैं, सीएनबीसी आवाज से लक्ष्मण कुछ कह रहे हैं सर आप। मैंने कहा जिनके पास जिनके वो डिपॉजिट पर लिमिट नहीं है, बात सही है, लेकिन जो कोहली साहब कहना चाह रहे हो कि जिनके पास काला धन है वो तो अपने बैंक अकाउंट में जमा ही नहीं करा सकते, क्योंकि जैसे बैंक अकाउंट में जमा कराएंगे रिपोर्टिंग होगा रिजर्व बैंक के पास, ये पैसा इतना जमा कराया जी, पैसा आया कहां से, फिर पूछताछ होगी, आय से अधिक संपत्ति का मामला होगा। लेकिन सच बताऊं कि जो लोग समझदार थे वो लोग, काले धन वाले लोगों ने भी मुझे लगता है पिछले दिनों 500 का नोट से बदल लिया था 2000 का नोट। शुक्रिया, क्योंकि उनका अंदेशा था कि शायद लक्ष्मण जी, कहीं ऐसा- शुक्रिया शरद जी, अश्विनी जी, जितने भी रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। 100